हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NIACL के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 550 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 550 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 23 जून 2026 से 6 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम आपका 12 जुलाई 2026 को कंडक्ट होगा। 12,300 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सैलरी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए 944 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 236 है। बाकी सब फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 708 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NATS पोर्टल का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने NATS का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आप अपना डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आप sandwich/AEDP स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने अपने डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन पास आउट कर ली है तो फिर यहाँ पर आप रेगुलर स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने, मान लीजिए आपने पास आउट कर ली है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस पोर्टल पर तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है क्या आपके पास एक वैलिड ईमेल ID है, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर की यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 1 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपनी अपार ID बना रखी है, नहीं बना रखी है तो आप क्रिएट अपार ID के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी अपार ID क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपके पास होना जरूरी है। इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले तो आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है, इन्हें रेडी कर लेना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास ऊपर दिया गया जो डाटा है ये आपके पास है इनरोलमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल ID आपको एंटर करनी है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP गए हैं, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की पहले से ट्रेनिंग ले रखी है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का या फिर इससे ज़्यादा, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है
कि आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन कैसे पास आउट की है, डिस्टेंट, पार्ट टाइम या फिर रेगुलर। आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपने आधार के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, और अगर इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो यहाँ पर आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम है, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है अपनी एजुकेशन टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी यानी कि अपनी आईडी यूनिक रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर एंटर करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पासिंग मंथ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने यहाँ पर अपनी इस डिप्लोमा या फिर डिग्री में ऑब्टेन किए हैं, और अगर सीजीपीए में है तो उसे कन्वर्ट करके यहाँ पर आप परसेंटेज में ही अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन लिंक सबमिट किया गया है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिंक मिलेगा। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। आपका डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन की डिटेल देनी है। फिर आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, और फिर आपको एंड में अपनी बैंक की डिटेल देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, और अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, और फिर अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, और नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था, और बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो आपको शो कर दी जाएगी। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको अपना प्रोविजनल या फिर पास सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी, आपने जो ऊपर डिटेल प्रोवाइड कराई है वो आपने किसके बाद की थी,
डिप्लोमा, हायर क्वालिफिकेशन या फिर हाई स्कूल या फिर ITI, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल फिर यहाँ पर दें। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपने किस डिस्ट्रिक्ट से पास आउट की है, फिर यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट की है, या फिर स्कूल का नाम दे जिससे आपने अपनी ITI या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ID, स्टूडेंट ID या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने कितनी परसेंटेज यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करनी है। अपने बारे में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी जनरल स्किल्स की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर आप जानते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। कोमा लगाकर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। आप अपना पिन कोड एंटर करें, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर दें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। 3 चॉइसेस आपको दी गई हैं। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपनी 3 लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस देनी है। फील्ड प्रेफरेंस में भी आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं। आप 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर केयरफुली आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपके डैशबोर्ड में वैकेंसी शो होंगी, यानी कि जो भी आपकी फील्ड प्रेफरेंस होगी और उससे रिलेटेड भर्ती जब आएगी तभी आप उन पर अप्लाई कर पाओगे। इन फील्ड प्रेफरेंसेस से अलग अगर आपकी भर्ती कोई निकलेगी अप्रेंटिस की तो फिर आपके सामने वहां पर वैकेंसी शो नहीं होगी। आपकी फील्ड प्रेफरेंस से अलग जो भी भर्तियां होंगी उन पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फील्ड प्रेफरेंस देनी है। 3 फील्ड प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देनी है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बैंक ब्रांच नेम मिल जाएगा और आपके बैंक का नेम यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, यानी आपको आपका नाम देना है जो आपके बैंक के अकाउंट में है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी पासबुक अपलोड करनी है, या फिर अगर आपका करंट अकाउंट है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। वो यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एडिट कर सकते हो। सभी चीजें ओके हैं तो आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक इनरोलमेंट ID प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और ये ID आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी सबमिट कर दी गई है। यहाँ पर आपका NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसीज के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर करंट में जितनी भी भर्तियां चल रही होंगी उन सभी की लिस्ट आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी सर्च करनी है। यहाँ पर अगर आपको वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो आप इस सर्च बॉक्स में आए, यहाँ पर न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड टाइप करें। यहाँ पर आपको द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 6 जुलाई 2026 है।
23 जून 2026 से यहाँ पर आपकी भर्ती स्टार्ट हुई है। अलग अलग लोकेशन की अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। यहाँ से आप इस भर्ती को चेकआउट करें और यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए बस आपको सिंपली अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर लेना है। व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप इस भर्ती की डिटेल्स व्यू कर सकते हो, पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई के इन टैब्स पर क्लिक करें। यहाँ पर आप जिस भी लोकेशन की भर्ती के लिए अप्लाई कर लेंगे उसके सामने आपको टैब पर अप्लाइड ऑप्शन शो हो जाएगा, यानी कि आप सक्सेसफुली इस भर्ती के लिए यहाँ पर अप्लाई कर चुके हो। इस तरह से यहाँ पर आपको NATS के पोर्टल पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर NATS के पोर्टल पर सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद गाइज फिर आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन थ्रू BFSI पोर्टल के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने BFSI का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। NATS के पोर्टल पर सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद आपको BFSI के पोर्टल पर भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट आपका यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू होगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लेना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने या फिर फीस पेमेंट करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको एक क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका अल्फान्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके सामने BFSI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा लॉगिन का। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी यानी कि अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो आपने पीछे रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। उसके लिए गाइड अब आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं टेक ए फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, या फिर आप अपलोड फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी गैलरी में जो फोटो होगा वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी ईयर और मंथ में। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो या फिर डाइवोर्स। फिर आपको बताना है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी की परसेंटेज बताएंगे 40% से ज़्यादा है या फिर कम है। और यहाँ पर अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेवल बताना है। आपकी यहाँ पर इंग्लिश में जो प्रोफिशिएंसी है वो बेसिक बिगिनर है आप, या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल तक इंग्लिश जानते हैं, या फिर आप एडवांस इंग्लिश जानते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप रीड, राइट और स्पीक क्या करना जानते हैं वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। इसमें आप यहाँ पर बेसिक बिगिनर है, इंटरमीडिएट लेवल के हैं या फिर एडवांस है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसे फिर आप रीड, राइट, स्पीक क्या करना जानते हैं उसकी डिटेल आप देंगे। फिर आप यहाँ पर कोई रीजनल या लोकल लैंग्वेज जो आप जानते होंगे वो उसका नाम यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी प्रोफिशिएंसी की डिटेल दें, आप उसे रीड, राइट, स्पीक क्या करना जानते हैं। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने 10वीं पास आउट कर रखी है, 12th या फिर ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने जो ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है उसकी मार्कशीट आपको किस डेट को इशू हुई है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
यहाँ पर आप करंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज का नाम देंगे जिससे आपने अपनी ये क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल्स है, उनका सर्टिफिकेट है, तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पर आप एंटर करें और फिर उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर आप अपलोड कर दें। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आप अपना कोई एक्स्ट्रा स्किल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना दूसरा सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेट है। और फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल सेव कर देनी है। उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड की फ्रंट साइड बैक साइड अपलोड करनी है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं इनके लिए आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। आपके डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए और 2 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अप्रेंटिसिप या फिर जॉब। तो फिलहाल यहाँ पर जो ये भर्ती है आप इसमें अप्रेंटिसिप करने के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्रेंटिसिप के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करें, प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपने NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग का जो पोर्टल है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा और वहाँ पर आपको एक NATS की आईडी मिली होगी, वो आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। और नेशनल अप्रेंटिसिप पोर्टल पर अगर आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसकी आईडी भी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। गाइज यहाँ पर अगर आपने इन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जिससे आप चेकआउट कर पाओगे कि कैसे आप NATS और NAPS के पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और वहां से जो आईडी मिलेगी वो आईडी आपको यहां पर एंटर करनी है। आप यहां पर NAPS और NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके यहां पर वो आईडी एंटर करेंगे और उसके बाद गाइज फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। जो डिटेल आपने प्रोफाइल में प्रोवाइड कराई है आपको इन्हें चेकआउट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। आपको आपके डैशबोर्ड में अप्रेंटिसिप की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 23 जून 2026 है और लास्ट डेट 6 जुलाई 2026 है। तो यहाँ पर अब आपको द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अप्रेंटिस की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। गाइज यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने रिक्वायर्ड है, जैसे कि आपका आधार कार्ड का फ्रंट साइड, बैक साइड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड किए थे। यहाँ पर अब आपको व्यू के इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए इन्हें व्यू कर लेना है। अगर किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर व्यू करने के बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी जॉब लोकेशन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करें। उसके बाद गाइज आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म BFSI के पोर्टल पर भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबमिटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है। उसके बाद आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NIACL अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।